आते हुए कि तो मुझे कभी भी सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं हुआ था। संदेशी आके अपनी मुरली से वो सुनाते ना ज्ञान, हाँ जी। भोग का संदेश, भोग लगाते थे, संदेश सुनाते थे। मुझे विश्वास नहीं होता सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन के बारे में मुरलियाँ तो चलती थी पर उनको समझ नहीं आता था और मैं कभी सूक्ष्म वतन में जा नहीं पाता था। तो मेरे को बड़ा अंदर से मतलब कई बार कन्फ्यूजन सा होता सूक्ष्म वतन की, जब बात आई सूक्ष्म में कन्फ्यूज हो जाता था। तो मैं कहता क्या है सूक्ष्म वतन, किसी से एक दो से पूछा, वो भी समझा नहीं पाए। फिर मेरे को जब मैंने बताया 29 अक्टूबर को मुझे पेट में दर्द हुआ तो कमरे में जाके फिर उल्टी भी आई। अच्छा। मैं ज्ञान विज्ञान भवन में 6 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था, तो मैं जाके लेट गया वहाँ पर। और फिर 4 बजे के आसपास जब मेरे को दोबारा जाना था तो मेरे को तबीयत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, कोई भाई मुझे पास आया, कमरे में डॉक्टर साहब आपके पेशेंट बैठे हैं, वहाँ से फ़ोन आया आप। मैंने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम दर्द हो रही है, उनको बता दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हो सके तो कोई वो डॉक्टर वहाँ से देखने मुझे आए। तो थोड़ी देर में 5 बजे के आसपास वहाँ से डॉक्टर्स आए और उन्होंने देखा तो मेरे को एक्चुअली मुझे अपेंडिसाइटिस का दर्द हो गया था पेट में। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रात को 8 बजे तक मतलब उल्टियाँ भी लग रही थी, दर्द भी काफ़ी हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया, जो डॉक्टर्स आए थे, कि इनको तो अपेंडिसाइटिस, शायद अपेंडिक्स फट ना जाए। तब तक माउंट आबू में हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं थी कि हमारा ऑपरेशन हो सके। तो उन्होंने कहा इनको एटलीस्ट कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि अगर फट भी जाए तो वो फैले ना, सेप्टिक ना फैले। तो मेरे को एक पेनिसिलिन की टेस्ट डोज दी गई 7 पे, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर जब टोटल डोज देने लगे मुझे तो मुझे रिएक्शन हो गई, मेरा सांस घुटने लगा। तो इस हाथ में इंजेक्शन लगा रहे थे राइट हैंड में और बाएं हाथ का मेरा यहाँ पर आ गया, मेरा सांस घुट रहा था, पसीना सारे शरीर में आ रहा था। तो वहाँ साथ में डॉक्टर बैठे थे, मैंने कहा, उनको बताया कि मैं तो जा रहा हूँ, उनको मैंने सब बोला। और थोड़ी देर में मैं छत के पास आ गया, नीचे मेरी बॉडी बेड पे, मैं बॉडी को देखा और मैं छत के पास पहुँच गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये शरीर, जैसे एक तो शरीर मेरा बेड पे पड़ा हुआ है और एक शरीर मेरा जो मेरे साथ है, मतलब ऐसा ही बिल्कुल जैसा ही है ना, ये जैसे शरीर है, ऐसा एक लाइट की बॉडी मेरे साथ है। तो मैं ऊपर हूँ पर ये बॉडी नीचे है, मैं ऊपर हूँ। मतलब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि बॉडी मेरी हाँ, नीचे मेरे है। शरीर पे नीचे पड़ी, बेड पे पड़ी हुई है और आसपास कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं, मेरे को पता नहीं लगा कौन है, पर वो भी मतलब नर्सिस खड़ी हैं, किंतु मैं जो है छत के पास था और मुझे उनसे ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं हुई। मैं छत के अंदर से निकल गया, हालांकि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो मैं छत से ही निकल गया अंदर। आप ऊपर की तरफ से? हाँ, तो जा रहा हूँ ऊपर, स्पेस में जा रहा हूँ। तो मुझे जो ब्रह्मा बाबा है ना, हाँ जी, तो मुझे लगा कि ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए ऐसे ना, और मुझे लगा मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वो ऐसे वहाँ पर थे, ऐसे बैठे थे जैसे बैठते ना, जिससे उनका पोज था जी। और ब्रह्मा बाबा ने मुझे ऐसे किया, हाथ से ऐसे किया। तो पहले मैं समझा कि शायद मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, फिर मुझे नहीं, मुझे लगा रोक रहे हैं मुझे ऊपर आने से। तो मैंने कहा बाबा, बाबा ने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने भी मुंह से कुछ नहीं बोला, शायद विचारों से बात की। तो मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा ने ऐसे कहा, फिर बाबा ने बिना मुंह से बोले, क्योंकि अभी तक मैं समझता था कि मुंह से ही बात होती है ना, पर मैंने पहली बार वो बताते थे, संदेशी बताती थी भोग में कि हमने बाबा से बातें की, बाबा से संकल्पों से बातचीत होती है, इशारों से बातचीत होती है, भावना से बातचीत होती है। मुझे तो समझ नहीं आती थी, तो पहली बार मुझे लगा कि संकल्पों से बातचीत कैसे होती है। क्योंकि भगवान ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं बच्चे, अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। और मैं तुरंत अपनी बॉडी में आ गया। उसमें 8:30 बजे थे लगभग, जब मेरे को जब इंजेक्शन आया तो उसमें 8:30 बजे थे। तो पता नहीं कितने, मुझे नहीं वापस कितने बजे आया, शायद 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद आ गया हूँ। तो फिर मुझे 11:15 बजे होश आई। जब हम गीत चल रहा था, मुझे कुछ लोग कमरे मेडिटेशन कर रहे थे, तब मुझे होश आई थी। 8:30 से 11:15 बजे मुझे होश आई। तो ये मेरा पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था कि कैसे, उससे पहले मुझे विश्वास नहीं था सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म वतन होता है, सूक्ष्म वतन में कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दादा होते हैं, और कैसे हमारी संकल्पों से बातचीत होती है, इशारों से बातचीत होती है। तो वो सब मुझे पहली बार विश्वास हुआ।